हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 5 वाटर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वाटर को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो पूरा अर्थ का सिस्टम है वो तीन पार्ट्स में बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द एटमॉस्फेयर, सेकेंड वन इज़ द लिथोस्फेयर, थर्ड वन इज़ द हाइड्रोस्फेयर। ठीक है ना। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फेयर बनता है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हाइड्रोस्फेयर का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वाटर कैसे हमारे सिस्टम में फ़्लो करता है, वो हमारे किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है अर्थ पे। तो इसको आप ध्यान से समझना। ये बेसिकली इस तरह के चैप्टर्स जो है ना, अगर आप अपना करियर सिविल सर्विस में बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इवन जो तैयारी भी करते हैं बच्चे, वो भी ध्यान देंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेवन्थ में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा वाटर साइकिल है। ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक से मैंने डायग्राम उठाया है। बेसिकली जो सन रेज फॉल करती हैं अर्थ पे, तो वो वाटर को हीट करेंगी, तो इवेपोरेशन होगा। तो जो इवेपोरेशन होता है, तो जो एयर ड्रॉपलेट हैं वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठती हैं और जाके यहाँ पे कंडेंस करती हैं। मतलब जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं ना ऊपर हवा में, उन पे जम जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब ये जम जम के पूरा एक ब्लॉक बनता है ना, तो ये क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। और जब ये किसी भी फॉर्म में नीचे गिरती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स का या वाटर का किसी फॉर्म में, इधर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस और इन द फॉर्म ऑफ जो ओले वगैरह पड़ते हैं ना, किसी फॉर्म में उनका अर्थ पे आना, दैट इज़ कॉल्ड, या ओस के फॉर्म में आना, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। द डाउन फॉल ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। द मेन फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज़ द रेन के फॉर्म में अधिकतर ये जो पानी है नीचे आता है। ठीक है। तो आई होप कि फिर ये पानी नीचे आया, फिर सनलाइट से ऊपर जाएगा, वेपर बनेगा और साइकिल चलती रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ये आप देख लेना। जो हमारे 5 ओशंस हैं उनको आप समझना और उनको आप नोट डाउन करके याद कर लेना। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है, 97.3%। अर्थ में ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि सबसे अधिक वाटर जो है ओशियन में कंटेन होता है, ओशियन कंटेन करता है 97.3%। और उसके बाद 2% जो है ना आइस कैप्स, मतलब जो बर्फ़ जमे होते हैं माउंटेन्स पे, वो होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसका केवल 0.6 होता है टोटल वाटर का वर्ल्ड में। और ये सारे फ्रेश वाटर हैं, मतलब फ्रेश वाटर जो है ना 3% से भी कम है। और ओसिनिक वाटर इज़ द सैलाइन वाटर, जो पीने के काम में नहीं आता, पीने के लायक नहीं होता। उसको पीने के लायक बनाया जा सकता है उसको प्योरीफाई करके, डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करके। अभी आपको याद होगा पिछले साल इसराइल का जो हेड थे नेशन के, वो आए थे बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो अपने साथ एक वाटर प्योरीफाइंग मशीन लाए थे जो कि ओसिनिक सैलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। वो बहुत कॉस्टली है इंडिया में, लेकिन फिर भी इंडिया में वाटर की बहुत क्राइसिस है। और हमारा सारा जो पानी, अधिकतर पानी है वो हमारा समुद्रों में है। इसलिए आपने सुना होगा महाराष्ट्र में, गुजरात में अधिकतर लोग गर्मियों के मौसम में पानी के बिना डेथ हो जाती है। सरकार इस पर हमारी काफ़ी काम कर रही है। टाइड्स क्या होते हैं बच्चों? टाइड्स जो समुद्रों में जो पानी ऊपर नीचे होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर इज कॉल्ड टाइड। ठीक है ना। ये दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ डे। तो ये कैसे होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। आप नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। ये देखो बच्चों, जब हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन के सीधे पास आ गया, ऐसे सामने सामने आ गया, तो क्या होगा? जो ओशन का लेवल है, आपने सुना हो ग्रेविटेशन जो होता है वो हर एक चीज़ को एक दूसरे की तरफ खींचता है।
तो ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स से सन खींचेगा, जो बड़ा होता है ज़्यादा फोर्स से खींचता है, अर्थ बहुत छोटी है तो वो सन को नहीं खींच पाएगी, लेकिन जो अर्थ छोटी है तो सन इसको खींच पाएगा। तो जो खींचने का ट्राई करेगा तो जो लोज इसके सरफेस पे जैसे वाटर है वो इसकी तरफ बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि उछल के चला जाएगा सन पे, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ऊंचा आएगा, फिर जब अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, हल्का सा टिल्ट होगी, तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड राइज। और जब पानी नीचे गिरे दैट इज़ कॉल्ड फॉल। तो इस तरह से अब इस वाले स्प्रिंग टाइड में देखो सबसे ज़्यादा जो है इंटेंसिटी इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मून का भी अपना फोर्स लग रहा और सन भी खींच रहा। तो जो यहाँ पे वाटर वाटर होगा ना वो ज़्यादा फोर्स से खींचाएगा ऊपर। तो इस वाले टाइड में, सेकंड वाले टाइड में ज़्यादा राइज होगा वाटर का, ठीक है ना। तो ये समझ लेना आप लोग, जो वाटर का राइज होना या फॉल होना किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जब ज़्यादा लगेगा तो राइज वाटर में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सेकंड केस में, बीच वाले केस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उस केस में आप देखोगे कि ज़्यादा हाई राइज का टाइड आता है, ठीक है। ओशिनिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब बेसिकली जो वाटर स्ट्रीम होती है ना, कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है ओशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशिनिक करंट्स बोलते हैं। अब ये फ्लो क्यों होता है, क्या रीज़न होता है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। आप देखो अर्थ जो है ना, ऐसी अर्थ गोल है, ठीक है। ये अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट जो है चलती है ऐसे, आ, चलती नहीं मतलब अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, ठीक है ना, रोटेट करती है, इस एक्सिस पे रोटेट करती है। रिवॉल्व तो अपने ऐसे करेगी, उसको रिवॉल्व करेंगे बोलेंगे। एक्सिस पे रोटेट करती है, जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो जो ऐसे रोटेट करेगी तो इसका वाटर उल्टा जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सिस पे रोटेशन के कारण वाटर जो है रोटेशन का उल्टा घूमता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कटोरी में, किसी थाली में पानी रखोगे, तो अगर पानी को आप ईस्ट में ले जाओगे तो थाली को ईस्ट में घुमाओगे तो वाटर जो है वेस्ट की तरफ जाएगा। वही प्रिंसिपल समझो यहाँ पे, जब हमारा अर्थ रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वाटर जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करेगा। तो आप देखोगे पूरे अर्थ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है जनरली जो है इधर की तरफ होता है, ठीक है ना, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। क्योंकि जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है उसका रोटेशन जो है वो उल्टा होता है इसका, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके कारण और भी क्या हो सकते हैं जिसके कारण जो वाटर करंट फ्लो करता है। सपोज करो कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा। तो एयर प्रेशर कम होगा तो जहाँ पे एयर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर उस कम की तरफ जाएगी। तो जब हवा भी मूव करेगी ना तो भी करंट का फ्लो होगा, ठीक है। बट मेजर रीज़न इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो पूरे अर्थ पे जो इक्वेटर पे जो करंट्स का फ्लो होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये आप देखो बच्चों, ये जो नॉर्मली जो फ्लो है ना ये अर्थ पे ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन बीच में अगर ये टकराएगी यहाँ से तो नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंड आ गया। फिर अगर ये टकराएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये यहाँ टकराएगा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा। तो बच्चों जो हिस्सा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ से हॉट करंट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के जो लोग ठंडे अगर प्रदेश में जो लोग होंगे उनको ये करंट्स गर्म फील होंगी। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन माना जाता है कि अगर गर्म वाटर करंट्स ये ठंडे देशों में जाते हैं उनके क्लाइमेट को अच्छा बना देती हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, मैंने प्रेसिपिटेशन बता दिया था, वाटर साइकिल बता दिया था। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स बता दिया था, ग्रेविटेशन के कारण। विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशिनिक करंट? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट एंड द मेन फैक्टर इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। व्हाट आर द टाइड्स? टाइड्स मैंने बता दिया था। ओशिनिक करंट्स का डेफिनेशन आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये,
रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। जो हाइट ऑफ वेव्स को जो डिसाइड करते हैं फैक्टर्स वो ये हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओशिनिक करंट किसके कारण होता है, ये आप फैक्टर्स लिख लेना। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। ओशिन वाटर इज साल्टी। साल्टी वाटर क्यों होता है ओशिन का, ये आंसर मैंने लिख रखा है कि उसमें बहुत सारे डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण वो साल्टी होता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरोटिंग। वाटर की क्वालिटी ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें आप गंदगी फेंकते हो, केमिकल फेंकते हो, ठीक है ना, ऑयल्स के रिमेन्स उसमें जाते हैं। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग याद कर लेना, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैस्पियन सी लार्जेस्ट सी होता है। टाइड जो है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर करंट होता है। सुनामी क्या होता है, सिस्मिक वेव्स होती हैं। ओशिनिक करंट्स क्या होते हैं, जो वाटर स्ट्रीम ओशिन में मूव करते हैं उनको ओशिनिक करंट्स बोलते हैं। ये देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं जो वार्म करेंट्स होती हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड टाइड। टाइड मतलब ऊपर और नीचे जाना पानी का, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।